हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में, आज के वीडियो में मैं प्रेजेंट हूँ और आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स में टीच कराऊँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने बेसिक नॉलेज स्टैंडर्ड 10th में लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सिंपल डिफिनीसन है, हम ये कहते हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, इसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको हम राइट करते हैं, तो राइट करेंगे द amount of work done to bring a unit test charge from infinity to a point in the uniform electric field is known as electric potential. Okay, is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कंसिडर कर लेते हैं कि लेट क्यू नॉट बी द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज एंड देयर इज अ पॉइंट ए इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमने कंसिडर क्या कर लिया कि एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए तक लाने में अगर डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, तो यहाँ से हम लिखते हैं क्या कि इफ डब्ल्यू amount of work is done to bring a test charge Q naught at A, then हम किसको डिफाइन करेंगे, then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। यही से डिफिनेशन बनता है। ठीक है, इफ आई टेक क्यू नॉट इक्वल्स 1 देन V इक्वल्स W। तो यहाँ से डिफिनेशन बन गया कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू एनी पॉइंट इन द फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Now if I discuss about the unit of electric potential, then students, you know it very well. The unit of work done is joule and the unit of charge is coulomb. So the SI unit of electric potential is joule per coulomb, which is also known as volt. तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे the SI unit of पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम्ब विच इज आल्सो नोन एज बोल्ट। ओके, यहाँ से इसको हम बोल्ट कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम बी भी लिखते हैं। अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट को हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल, वी नो डैट what V is equals to W by Q naught. Okay, if I take W equals 1 unit या 1 joule and Q naught equals 1 coulomb, then clearly we have V is equals to 1 volt. Okay, if we put here 1 joule at the place of W and 1 coulomb at the place of Q naught, then we have V is equals to 1 volt. तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट देयर। यानी कि अगर किसी 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क डन परफॉर्म होता है, देन यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। तो इस तरह से हम 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किए थे, इन द सेम मैनर वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फॉर दिस लेट अस कंसिडर वी हैव अ चार्ज पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O। हमने कंसिडर क्या कर लिया कि हमारे पास एक चार्ज Q है पॉइंट O पर, एंड देयर इज अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम Q वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम ये मान लेते हैं क्या कि इस चार्ज Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, जिस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओके, also let there is a test charge Q naught in the electric field of this point charge at point E at a distance small x। हमने ये भी मान लिया क्या कि जो आपका पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज Q से स्मॉल x डिस्टेंस पर पॉइंट E पर एक आपका टेस्ट चार्ज Q naught रखा गया है। देन हम यहाँ पर फाइंड आउट करें क्या कि जो आपका ये चार्ज Q है और Q naught है, इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, जो कूलम्ब फोर्स होगा, उस कूलम्ब फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि आखिर हमको फोर्स निकालने की क्या नीड है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा कि V इक्वल्स होता है W बाई Q naught, मीन्स हमको वर्क निकालना है। तो अगर हमको वर्क निकालना है तो बिना फोर्स निकाले हम वर्क को नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q एंड Q naught। ओके, तो यहाँ से हम राइट करते हैं क्या, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q एंड Q naught। ओके, बिटवीन Q एंड Q naught। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस विल बी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, वेयर K इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच पॉइंट चार्ज Q इज कैप्ट। ओके, दिस विल बी Q naught अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q naught इज x स्क्वायर x, so this will be x square. Okay, now students, just we consider this test charge Q naught is brought for a very small displacement dx in the opposite direction of electric field। फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपका कहाँ है, वो आपका लेफ्ट टू राइट है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उस इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं पॉइंट A से B पर लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ। ओके, तो राइट टू लेफ्ट लाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। सो हम क्या करते हैं कि इस Q naught को पॉइंट A से B तक लाने में किए गए काम को निकाल लेते हैं। ओके, तो निकालेंगे यहाँ से the amount of work done to bring this unit test charge from A to B, okay, for a very small displacement. So students, अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लेते हैं, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्मॉल। इस बात को आप जानते हैं।
तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन विल बी स्मॉल, दिस विल बी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट डी एक्स ए बी एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इज व्हाट डी एक्स. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दिस फोर्स विल बी treated as constant and are arbitrary, then this will be 1 upon 4 pi epsilon naught k and this will be q naught upon x square and this will be dx. But according to definition of electric potential, as students you know it very well, the amount of work done to bring unit test charge from infinity to any point in the field. लेकिन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन से इस बात को जानते हैं कि वो जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वह अमाउंट ऑफ वर्क डन इनफाइनाइटी से किसी टेस्ट चार्ज को फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसके बराबर होता है. तो अगर हम इसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को कहाँ से इनफाइनाइटी से इस पॉइंट पी पर लाएं तब आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा और कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. तो हम क्या कर दें कि फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स वी हैव फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. हमने फाइंड आउट कर लिया कि डी डब्ल्यू इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के and q naught upon x square into dx. If we take the integration of this small amount of work done between limit infinity or lower limit is infinity, because this charge is brought from infinity and the upper limit is small r, because this point located at a distance small r from q, so we are able to find the amount of work done to bring this test charge from infinity to point p in the electric field. तो हम क्या करते हैं कि जो आपका ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को टू लिमिट से, एक लोअर लिमिट इनफाइनाइटी और अपर लिमिट आर के बीच इंटीग्रेट कर दें, तो वी आर कैपेबल टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू पॉइंट पी इन द फील्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू फाइंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन. द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring this test charge q naught from infinity to p. ओके, तो कैसे होगा, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे. डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करें तो क्या जाएगा, डब्ल्यू यू नो इट वेरी वेल एंड दिस विल बी infinity to r and it can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught k and q naught upon x square into dx. Students, we are integrating this term with respect to x, then 1 upon 4 pi epsilon naught k and q naught will be considered as constant term. So if we take this as a constant term, then we have w is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught k and q naught, and this will be infinity to r and 1 upon x square, and this displacement will be minus because this test charge is brought opposite to the field, minus dx. Okay, this will be minus dx. Okay, this minus can be taken as out of integration, then we have as w इज इक्वल्स टू, इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट एंड दिस कैन बी, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर के चले तो पावर इसका क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -2. दिस विल बी माइनस इनफाइनाइट टू आर एंड दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. Now you have a very simple formula of integration x to the power n, and students you know it very well. Simple formula x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1. इस बात को आप जानते हो. तो यहाँ सब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव w इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड क्यू नॉट. अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा एक्स टू पावर -1 अपॉन -1, लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट एंड अपर लिमिट इज व्हाट, आर. ओके स्टूडेंट्स, दिस माइनस कम्स आउट फ्रॉम दिस ब्रैकेट, देन दिस विल मेक दिस नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, देन वी हैव एच, यहाँ से मैं राइट करता हूँ, देन दिस विल बी
W is equals to, this will be positive and this will be 1 upon 4 pi epsilon naught K Q naught, and this x to the power minus 1 can be written as 1 upon x. Limit is written as infinite to r. Now we put the value of limit on the place of x as upper limit minus lower limit. So we have as 1 upon 4 pi epsilon naught K, and this will be Q naught 1 upon r minus 1 upon infinite. Okay, as students, you know it very well, the value of 1 upon infinite is 0.